गाइस, मेरा नाम है लिप्तन। आप सब देख रहे हो आप भी के चैनल लिप्तनशील को। दोस्तों, अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज का ओनर का एक इशू है पेज को लेके। चलिए देखते हैं कौन सा इशू है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, हेल्थ चेकअप के पहले जो स्टेप है, मैं चेक करता हूं पेज पे फॉलोअर कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का फॉलोअर ऑलमोस्ट 1,70,000 के करीब है। तो अच्छा खासा फॉलोअर वाला पेज है, मगर पेज पे अभी इशू है, जिस वजह से पेज का मोनेटाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है। तो चलिए कौन सा इशू है वो देखने के लिए हम चलते हैं पेज के अंदर क्रिएटर स्टूडियो पे, जहां पे जाने के बाद हमें सारे जो है पेज का इशू का मालूम पड़ता है। तो मैं ऑलरेडी क्रिएटर स्टूडियो ओपन करके रखा हूं, मैं चला आया हूं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे है मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन, और यहाँ पे मैं अभी पहले मेरे जो पेज है अभी हेल्थ चेकअप का उसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है। और यहाँ पे पॉलिसी इशू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा इशू हुआ है, कौन सा वायलेशन हुआ है। तो मैं अभी पॉलिसी इशू पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि इस पेज पे आखिर इशू है क्या। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो ये जो पेज है मोनेटाइजेशन इशू है, येलो कलर का है। इसका मतलब है पेज एट रिस्क है, मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन जो है वो एट रिस्क है। और इसका जो मेन कारण है, मेन रीजन है, वो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है। इसका मतलब फेसबुक का जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, गाइडलाइन है, उसके अगेंस्ट जाके इस पेज पे कंटेंट डाला गया है, और फेसबुक ने इस वजह से उस कंटेंट को फेसबुक प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है। तो ऐसा कंटेंट हम लोग किस वजह से डालते हैं? जब हमारा नॉलेज नहीं होता है तो हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो इसके लिए आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, गाइडलाइन क्या होता है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेना है। और मेरे चैनल पे एक पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है सिर्फ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर। वो सब कुछ आप लोग जब तक नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, ये मिस्टेक आप लोग रिपीटेडली करते रहेंगे, जिसके वजह से आपके पेज का हालत होगा खराब, और ये पेज आगे चल के कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। इस पेज पे और भी एक इशू है, और ये है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है रीपर्पस्ड, रीयूज्ड, डुप्लीकेट, अनओरिजिनल कंटेंट अपने पेज पे डालते हैं, नहीं तो अपने पेज के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करते हैं, जिस वजह से ये सब इशू का सामना करना होता है। तो आखिर इस पेज पे इशू किस वजह से आया है, इसको हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इसका क्या सलूशन हो सकता है वो भी आज के इस हेल्थ चेकअप से हमें पता चलेगा। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। अब चला जाऊंगा इस पेज के अंदर ही। तो पेज पे आने के बाद दोस्तों, बिना पेज को चेक किए ही जो एक इशू मुझे देखने के लिए मिला, पता नहीं आप लोगों को देखने के लिए मिला या नहीं मिला, या पता है कि नहीं पता है, इस पेज का जो पेज नेम है, यहाँ पे पेज नेम लिखा हुआ है इंडियन आर्मी। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप लोग फेसबुक पेज क्रिएट करते हो तो वहां पे कोई भी जेनरिक टर्म मत यूज करो, जैसे कि कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी इन्फ्लुएंसर का नाम, या फिर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जो कि कुछ जेनरिक टर्म होता है। जैसे कि आर्मी एक जेनरिक पर्टिकुलर टर्म है, इसको यूज किया गया है, उसके साथ एक इंडियन यूज कर दिया गया है, जो कि नहीं यूज करना चाहिए। तो ये इस पेज का नाम ही इटसेल्फ गलत है, क्योंकि ये पेज ओरिजिनल इंडियन आर्मी पेज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये नहीं करना चाहिए था, ये इटसेल्फ एक गलती है। अब गलती तो हो गया, अब मैं नहीं कहूंगा कि इस पेज के ओनर को कि आप जाके आप पेज नेम चेंज करो, क्योंकि हो सकता है आप ये पेज नेम चेंज करने जाएगा और मैक्सिमम केसेस पे पेज जो है अनपब्लिश्ड हो जाता है। तो यहाँ पे लक का खेल है कि आगे चल के फेसबुक इस पेज को मोनेटाइज करेगा या नहीं करेगा। अब बात आता है इस पेज पे जो वायोलेशन आया है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का और लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का, वो किस वजह से आया है। तो इसको देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा इस पेज के कंटेंट को। तो मैं यहाँ पे पहला ही कंटेंट में मुझे एक गलती नजर आ रहा है, जो कि मैं चीख चीख के पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलो फॉर मोर लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों को पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं, फेसबुक एनवायरनमेंट पे आप कहीं पे भी लाइक करो, फॉलो करो,
या फिर सब्सक्राइब करो, या फिर आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते हो जो कि एंगेजमेंट बेट होता है। तो यहाँ पे फॉलो, लाइक, कमेंट ये सब आप लोग लिखोगे टेक्स्ट में, टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर जो कीवर्ड लिखने का जगह होता है वहां पे, तो वो दरअसल एंगेजमेंट बेट होता है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट बेट किया गया है, पहले ही हमें पता चल रहा है। तो इस पेज के ओनर को मैं कहूंगा आप कंटेंट को एडिट करो और फॉलो फॉर मोर जो है उसको हटाओ, नहीं तो ये एंगेजमेंट बेट रहेगा, जिसके वजह से आगे चल के पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आएगा, आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का इशू भी आ सकता है अगर आपने आर्टिफिशियल वे में आपके पेज के कंटेंट को शेयर करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पता नहीं इन्होंने क्या क्या मिस्टेक करके रखा है, मगर जितना दूर मैं देख रहा हूं तो मुझे ऊपर ऊपर से ही इस पेज पे पॉलिसी इशू देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बच्ची का इमेज है, और इस बच्ची का इमेज में जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो शो हो रहा है। और एज पर फेसबुक पॉलिसी आप कोई भी चाइल्ड का भी बॉडी पार्ट शो नहीं कर सकते हो। ऐसा मत किया करो, ऐसा दिखाया मत करो, क्योंकि ऐसा दिखाने से भी कभी कभी किसी किसी केस पे पेज पे इशू आ जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट दिखाने से हर एक कंटेंट पे इशू आता है, मगर ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फेसबुक चाइल्ड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अपने पॉलिसी को डेवलप किया है। इन सारे चीजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी को एकदम थरोली मेरे प्लेलिस्ट पे चेक करो। कुल मिला के 12 वीडियो है, देख लोगे तो आपका ही नॉलेज ज्यादा होगा और ऐसा मिस्टेक आप लोग नहीं करोगे। अब आगे चलते हुए इस पेज पे और भी मैं देख रहा हूं क्या क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे दोस्तों कंटेंट जो है, कंटेंट का ही ज्यादा इशू है, क्योंकि ये सारे कंटेंट जो है उसमें किसी किसी कंटेंट में मैंने खुद ऑलरेडी देखा है कि बैकग्राउंड पे म्यूजिक डाला गया है बॉलीवुड सॉन्ग, और बॉलीवुड सॉन्ग का म्यूजिक आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि उस म्यूजिक को एज ए क्रिएटर आप ओन नहीं करते हो। वो म्यूजिक आपका खुद का म्यूजिक नहीं है, किसी दूसरे का म्यूजिक आप नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे कंटेंट जो है ओरिजिनल होना पड़ेगा, आपका खुद का होना पड़ेगा, नहीं तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। और ये जो क्रैकर, फायर ये सब फोड़ा जा रहा है, ऐसा भी आप लोग मत करो। और जो दहशत दिखाया गया है, थोड़ा बहुत फायरिंग वगैरह, मिसाइल वगैरह छोड़ा जा रहा है, वो सब जो है वो सब फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट है। कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक भी आ सकता है इस वजह से। तो ऐसा कंटेंट में भले ज्यादा रीच हो, ज्यादा व्यू हो, ज्यादा एंगेजमेंट हो, मगर ऐसा कंटेंट आप पोस्ट नहीं कर सकते हो जहां पे थोड़ा बहुत दहशत दिखाया जाता है। आपको अगर आर्मी का ही लाइफस्टाइल दिखाना है तो खुद ब्लॉग बनाओ, आर्मी का रूटीन दिखाओ, आर्मी मॉर्निंग से उठ के शाम तक क्या करते हैं, सोने से पहले तक, वो लाइफस्टाइल दिखाओ। आर्मी का ट्रेनिंग दिखाओ, कितना हार्ड ट्रेनिंग होता है, ब्लॉग जैसा बनाओ और पेज पे डालो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और पेज पे डाल दिया। ऐसा इतना इजी होता तो हर कोई कुछ भी डालता और पेज से पैसा कमा रहा होता। और म्यूजिक कभी भी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने देखा काफी सारी वीडियो पे इस पेज पे म्यूजिक डाला गया है, और किसी किसी म्यूजिक तो पूरा बॉलीवुड का डाल के रखा है। और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है इस पेज पे जो कि कहीं से भी कोई भी सीरियल का एक पार्ट उठा के, जहाँ पे शायद हो सकता है फौजी लोगों का ट्रिब्यूट दिया गया है, वहां से पार्ट उठा के इस पेज पे डाला गया है। आपको कोई राइट नहीं है ऐसा कंटेंट को यूज करने के लिए आपके पेज पे, क्योंकि वो कंटेंट किसी दूसरे ओनर का है, सोनी टीवी का है, और सोनी टीवी का कंटेंट आपको कोई अधिकार नहीं है विदाउट परमिशन यूज करने का। तो सही जो है, जैसे कि ये अभी मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये टीवी का सीरियल का एक पार्ट है जो उठा के यहाँ पे डाला गया है। तो ये सब अनओरिजिनल, रीपर्पस, रीयूज कंटेंट होता है, जिसके वजह से पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आता है, और किसी किसी केस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी आएगा। और ये सब कंटेंट डालने के बाद आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपका पेज आने वाले टाइम पे मोनेटाइज होगा। भले आपका करोड़ों में फॉलोअर हो जाए, मगर उस फॉलोअर का कोई मायने नहीं रहेगा। तो इस पेज पे बहुत सारे इस तरीके का मिस्टेक है। आप एज ए पेज क्रिएटर जो कर सकते हैं इस पेज का ओनर, वो है हर एक कंटेंट को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा,
जो भी कंटेंट डुप्लीकेट है, अनओरिजिनल है, उसको डिलीट करना पड़ेगा और जहां जहां पे पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया गया है उन कंटेंट को एडिट करके ठीक करना पड़ेगा। अगर ये सब करेगा और उसके बाद आने वाले 30 to 40 डेज तक इस पेज पे ओरिजिनल कंटेंट डाला जाएगा, तब जाके हो सकता है इस पेज पे जो भी इशू अभी करेंटली शो कर रहा है ये सब हट जाए। और दोस्तों ये जो है ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड का लगा है, ये तो दरअसल एक स्ट्राइक है। हो सकता है इसके वजह से पेज क्वालिटी भी खराब हुआ होगा, और पेज पॉलिसी एक बार खराब होता है तो आपको पता है धीरे धीरे रीच वगैरह जो है वो कम होना शुरू करता है। अब मुझे पता नहीं इस पेज का क्वालिटी अभी कैसा है, मगर इतना तो आप लोगों को भी पता है जब कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है तो पेज क्वालिटी खराब होता है, जो कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट रिमूव हुआ है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का गाइडलाइन लगने की वजह से, और ये जो पार्ट आया है पेज पे ये हमेशा रहेगा, सालों भर रहेगा, ये हटेगा नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेज आगे चल के मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपने मैं जो बताया उस रास्ते पे चलोगे, उन सारे चीजों को इस पेज पे ठीक किया जाएगा, तो हो सकता है आने वाले समय पे ये पेज फिर से ये जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है वो लिफ्ट आउट हो जाए, और पेज पॉलिसी पे जो भी इशू दिखा रहा है अभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वो भी हट जाए, और उसके बाद ये पेज फिर से एलिजिबल हो जाए मोनेटाइजेशन के लिए। अगर मैं जो भी बताया इसको मद्देनजर रखते हुए पेज का ओनर काम करेगा तो आगे चल के डेफिनेटली इस पेज को मोनेटाइज करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। मगर इस पेज के ओनर को और देखने वाले हर एक दर्शक को मैं यही कहूंगा कि फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है उसको आप लोगों को काफी हद तक सीखना पड़ेगा। जब तक इन सारी चीजों के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाओगे, और मिस्टेक रहेगा तो पेज आगे चल के मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। आशा करूंगा आज के इस हेल्थ चेकअप वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिला है, और सोल्यूशन जो भी मैंने बताया वो भी आपको लिए काफी ज्यादा किफायती हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी का नाम करो दोस्तों। बाय।